खबरों को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे बड़ी खबर जो है वो है बेलारूस और पोलैंड के बीच में जो रेफ्यूजी क्राइसिस है। This is the biggest confrontation yet in Europe's latest migration. बार्क बायर को काटने की कोशिश करी जा रही है। बहुत सारी फोर्स है जो बेलारूस की तरफ से आने वाले लोगों को रोक रही है पोलैंड में एंटर करने से। अब ये जो पूरा मसला है, ऊपर ऊपर से खबर तो हमें मालूम है, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी बैकग्राउंड के साथ समझते हैं। तो स्वागत है आपका BC2AD में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बेलारूस और पोलैंड के बीच में जो ये सिलसिला चल रहा है उसके बारे में, और चर्चा करेंगे शुरू से शुरू करके। Они могут взять еды. Даже 1991 के पहले की बात है। बेलारूस जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो USSR का पार्ट हुआ करता था। 1991 में आपको पता है USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ बेलारूस का जन्म होता है। थोड़ा सा समय आगे बढ़ता है, 1994 से लेके आज तक सिर्फ एक ही आदमी है जो बेलारूस का प्रेसिडेंट बना बैठा है, अलेक्जेंडर लुकाशेंका। अब ये जो अलेक्जेंडर लुकाशेंका है ये 6 बार इलेक्शन करवा चुके हैं आज तक की तारीख में, और इनके पास हर बार एक बहाना होता है कि अलेक्जेंडर जो है वो रिग हो गया है, उसमें चीटिंग हुई है, और इस तरीके से कहके अपनी गद्दी को बचा लेता है। तो 1994 से आज तक यही प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर साहब। अब ये प्रेसिडेंट कम, अब तो ये डिक्टेटर बन गए, और जब ये डिक्टेटर बन गए तो यूरोप में आखिरी डिक्टेटर जिसको कहा जाता है द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर लुकाशेंका को। ये आखिरी डिक्टेटर है, इसका मतलब ये है कि आसपास डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, जिसकी वजह से बेलारूस में डेमोक्रेसी की मांग उठती है। बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे, बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे बेलारूस में मांग उठती है कि हमें भी डेमोक्रेटिक नेशन बनाया जाए। और उसको हेवी हैंड से दबाने का काम करते हैं अलेक्जेंडर साहब। Being a dictator and said he had defended Belarus against opponents plotting a coup. जब ये हेवी हैंड से दबाते हैं तो यूरोपियन नेशंस जो हैं, यूरोपियन यूनियन जो है, वो उनके मुंह पे सैंक्शंस मार देती है कि बेलारूस अब तुम पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। खैर, सैंक्शंस का भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और दिक्कतें इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इस साल मई में आ गई। एक ब्लॉगर हैं और एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर कह सकते हैं हम, वो पहुंचते हैं, रमन प्रोतासविक। अब हो सकता है मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, फर्स्ट नेम तो उनका रमन है। अब इनको ग्रीस से लुथेनिया जाने वाली फ्लाइट बीच में ग्राउंड कराई जाती है मिन्स्क में। ये फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं बेलारूस के और कहते हैं फ्लाइट को रोको, कहते हैं फ्लाइट में बॉम्ब है, और सिक्योरिटी रीजंस का बहाना बना के ये बेलारूस की जो राजधानी मिन्स्क उसमें रुकवाते हैं प्लेन को। ये जो रमन नाम के जो ब्लॉगर हैं या फिर जो जर्नलिस्ट हैं, इनको उतार लिया जाता है और उसके बाद फ्लाइट को जाने दिया जाता है। जैसे ये यूरोप में खबर फैलती है तो सब ये कहते हैं ये तो एक तरीके की किडनैपिंग हो गई, ये एक तरीके का एयर पायरेसी हो गई कि हवा में से आपको कोई चीज चाहिए तो प्लेन उतारा, उसको निकाला और उसके बाद फिर से प्लेन उड़ा दिया। एक तरीके का टेररिज्म भी है ये। आप देखें 1999 में जो हुआ था कांधार, जब हमारी एक फ्लाइट लेके गए थे, उस समय भी यही तो हुआ था कि हमारी जो फ्लाइट है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बीच में वो लेके गए, अपनी मांगे मनवाई और फ्लाइट को वापस कर दिया। तो एक तरीके से ये टेररिज्म था या फिर एयर पायरेसी का रूप कह सकते हैं। और जैसे ये हुआ, इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है उसने और कड़े सैंक्शंस स्लैप कर दिए बेलारूस के मुंह पे। The United States, Britain, and Canada announced coordinated sanctions targeting the Belarusian economy and its financial sector. कहानी यहां से आगे बढ़ती है। पहले नंबर तो मैंने आपको बताया था कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, मतलब सी नहीं है। मेन एक्सपोर्ट जो है वो करा जाता है यूरोपियन यूनियन को, और उन्होंने कहा अब तो हमें माल चाहिए नहीं है तुमसे बेलारूस। फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें बेलारूस एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन यूनियन को, अब वो बंद हो गए। साथ में इन्होंने ये कहा कि बेलारूस से कोई भी फ्लाइट उड़ के नहीं जाएगी यूरोप में, हम कहीं किसी एयरपोर्ट पे रुकने नहीं देंगे, उतरने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि फ्लाइट्स के ऊपर भी सैंक्शन लग गया, तो एक्सपोर्ट करने के लिए ना एयर है, ना सी है, ना लैंड है। सिर्फ रशिया है जो सपोर्ट करता है बेलारूस को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। यहां तक आपको पिक्चर क्लियर हो गई। अब आते हैं बेलारूस पे। बेलारूस पे लगे हैं सैंक्शंस, और सैंक्शंस को किस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करी जाए यूरोपियन यूनियन की, उसका तरीका निकाला है इन्होंने। बेलारूस ने ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, यहां से जो वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं, यहां से रेफ्यूजीज को बुलाया।
और रेफ्यूजीज को बुला के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दूंगा यूरोप में जाने का, और वो रास्ता कहां से? पोलैंड से होता हुआ जाएगा। अब जैसे ही बेलारूस से सारी जनता को इकट्ठा किया गया, धीरे धीरे ये बेलारूस वाले टैक्सियों से, बसों से भेजने लगे, और आज इन्होंने खुला फॉरेस्ट में इनको छोड़ दिया है वायर कटर देके कि जाओ तार काटो और पोलैंड में निकल लो। ये सब चीजें क्यों करी जा रही हैं बेलारूस के द्वारा? ताकि जो यूरोपियन नेशंस हैं वो सकम करें, जो मांगे हैं बेलारूस की उनको माना जाए। साथ में बेलारूस ने यह भी कहा है कि जो गैस पाइपलाइन निकलती है ना आपके यूरोप की तरफ रशिया से, उसको भी हम फोड़ देंगे, उसको भी हम डैमेज कर देंगे, उसको भी हम बंद कर देंगे, चोक कर देंगे। इस तरीके की धमकियां भी दी जा रही हैं ताकि बेलारूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगे वो हट जाए, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बेलारूस की वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से बेलारूस ये सारी हरकतें कर रहा है। ये रेफ्यूजी का एक क्राइसिस जनरेट किया है आर्टिफिशियली बेलारूस ने, वो इसी कारण से किया है ताकि सैंक्शंस को हटवा सके यूरोपियन यूनियन से। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बड़ी पिक्चर कि किस तरीके से हिस्टोरिकल एंगल है इसमें, जिसकी वजह से बेलारूस ये सारी हरकतें कर रहा है। ईरान से, अफगानिस्तान से, सीरिया से वो लेके आता है रेफ्यूजीज और उनको यूरोप में एंट्री करवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये सिनेरियो हो रहा है। पर सबसे पहले देखा जाए अगर इस सिचुएशन को, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स का। Violations of human rights and election fraud. दूसरी चीज है यहां पर यूज करा जा रहा है रेफ्यूजीज को एज लेवरेज। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे किडनैप करते हैं तो मेरे पास हीरोइन है, तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसे मुझे दो, हीरोइन तुम ले लो। इस तरीके से लेवरेज लिया जा रहा है इन रेफ्यूजीज का, इन लोगों का लेवरेज लिया जा रहा है, इनको एंटिटी की तरह समझा जा रहा है। सो ह्यूमन राइट्स की बात आती है, रेफ्यूजी क्राइसिस की बात आती है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर में रेफ्यूजीज का या ह्यूमन बींग्स का यूज करा जा सकता है लेवरेज के लिए, जो आज हमें बेलारूस पोलैंड के केस स्टडी से पता चलता है। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BC2AD को सब्सक्राइब करें और ऐसे और कंटेंट हम आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू।